कैसे हैं आप सब। और स्कॉलरशिप की बात करेंगे सस्पेक्ट कोर्स लेवल। फॉर्म पहले सस्पेक्ट कोर्स लेवल लिख के आया और अब DWO से अब रिजेक्ट होने लगा है। तो चलिए हम दोनों के बारे में बात करते हैं और सही होगा कि नहीं होगा वो भी आपको बता देंगे आगे। पहले बात करते हैं कि क्यों लिख के आया। तो ये आप जान लीजिए, ये लिख के इसलिए आ रहा है कि आपने समानांतर कोर्स किया है, समान कोर्स किया है। जैसे हम कुछ कोर्स के उदाहरण ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक है, बीएड है, बीपीएड है, बीटेक है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है। तो अब हम किसी एक का उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप बीटेक करने जा रहे हैं, लेकिन बीटेक करने से पहले आपने क्या किया, बीएससी किया है आपने। तो वो क्या हुआ, ग्रेजुएट कोर्स हुआ। अब आपने क्या किया, पहले बीएससी किया 3 साल। अब आपके मन में आया कि यार मैं बीएससी हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, चलो बीटेक अच्छा कोर्स है, अब मैं बीटेक कर लेता हूं। आपने बीटेक में नाम लिखाया, तो इसलिए आ गया सस्पेक्ट लेवल कोर्स, क्योंकि दोनों स्नातक लेवल का कोर्स है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि आपने बीए किया, या चलिए मान लेते हैं आपने जेएनएम किया। तो जेएनएम किया, उसके बाद अगर आप बीए कर रहे हैं तो भी आपका सस्पेक्टेड कोर्स में आएगा। तो ऐसे कई कारण हैं सस्पेक्ट आने के। अब चलिए हम बात करते हैं कि फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ये इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है कि आपको एक बार स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने बीएससी में स्कॉलरशिप लिया था तो आपको बीटेक में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि समान कोर्स है, स्नातक लेवल का कोर्स है। ऐसे हम अगर मान लें कि आपने बीए किया, अब आपके मन में अचानक ख्याल आया कि चलो मैं जेएनएम कर लेती हूँ या जेएनएम कर लेता हूं, तो भी नहीं आएगा, आपका सस्पेक्ट कोर्स आएगा और फिर बाद में समाज कल्याण उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बराबर लगभग कोर्स हैं दोनों। तो इस तरीके से आपके फॉर्म अब रिजेक्ट होने लगे हैं। वो चेक कर रहा है, समान कोर्स पा रहा है तो आपका रिजेक्ट कर दे रहा है। अब जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट जो है बीटीसी किया, अब उसे लगा कि यार मैं बीटीसी कर लिया, एक नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो मैं बीएड कर लेता हूं। अब वो बीएड करने चले गए तो भी आपका सस्पेक्ट आएगा और बाद में DWO रिजेक्ट कर देगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रिजेक्ट इसीलिए हो रहे हैं। मेरे पास बहुत कमेंट स्टूडेंट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं सर मेरा फॉर्म पहले सस्पेक्टेड था अब रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट होने के कई रीजन है भाई। आपने कुछ कोर्स, जैसे मान लिया आप बीए करने जा रहे थे, आप फर्स्ट ईयर में नाम लिखाए, 1 साल पढ़े, फेल हो गए, पास हो गए, आपने छोड़ दिया, मन बदल गया, फिर आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिए, फिर भी ये लिख के आता सस्पेक्टेड कोर्स, क्योंकि एक कोर्स में आपने नाम लिखा लिया तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। तो आप समझ गए होंगे क्यों लिख के आता है। अब चलिए हम कुछ लोगों का कभी कभी गलती से भी आ जाता है सस्पेक्ट कोर्स, तो उनका निवारण क्या है। अब चलिए मैं मान लिया मैं स्टूडेंट हूं या आप स्टूडेंट हैं, आपने क्या किया, बीएससी आप कर रहे हैं और फिर भी आपके फॉर्म में सस्पेक्टेड कोर्स लिख के आ रहा है, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए समाज कल्याण में कि मेरा डाटा सस्पेक्टेड में है। या जैसे आपका बीएससी, आप मान लिया बीएससी किए हैं और बीएड कर रहे हैं, आपके फॉर्म में सस्पेक्टेड आ गया, तो ऐसे सही हो जाएगा जो सीक्वेंस में है कि पहले आपने बीएससी किया, फिर अब जो है बीएड कर रहे हैं आप, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही हो जाएगा। आप